13 जून गुनाह से निमटना। यशवा की किताब उसका 7वां बाब 13वीं आयत से 26वीं आयत तक। जब एक ईमानदार गुनाह की कश्मकश में झकड़ा जाए और उसे उस गुनाह की दल में से नजात दिलानी मकसूद हो, तो इस सारे मामले को निमटाने के लिए हमें मुख्तलिफ तरबीती हिस्सों में से गुज़रने की ज़रूरत पड़ती है। पहला ये कि चुराए हुए सामान को छुपी हुई जगहों से बाहर निकालने की ज़रूरत है। बिल्कुल इसी तरह गुनाह किसी भी नौइयत का हो, उसे सब के सामने ज़ाहिर करने की ज़रूरत है। जो शख्स अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करता है, कभी खुशहाल नहीं रहता। दूसरा ये कि वो अकन को यशवा के पास ले आए और यशवा इस मामले में यसू की जगह पर खड़ा था। हमारा खुदावंद खुदा एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करता है। एक वो हमें हमारे गुनाहों से बचाता है और दूसरा वो हमारे गुनाहों का इंसाफ भी करता है। तीसरा ये कि अकन का गुनाह खुदावंद के सामने ज़ाहिर था और हर गुनाह खुदा की मुखालफत है। अगर हमारे गुनाह के सबब से दूसरे असरअंदाज होते हैं, तो उन्हें हमारे एतराफ़ को भी सुनना चाहिए जो हम उस गुनाह के एवज़ करते हैं। अगर हम मजमा में गुनाह करते हैं, तो उसका एतराफ़ भी लोगों के मजमा में किया जाना चाहिए। ये एतराफ़ अकन और उसके घराने को संसार करने से वजूद में आया। उसके बाद उनके बदन और उनकी तमाम अशिया को जला दिया गया। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि अकन का घराना मासूम और बेगुनाह नहीं था, बल्कि अपने बाप के गुनाह में बराबर के शरीक थे। आज के ईमानदार की ज़िंदगी से खुदा गुनाह को किस तरह निकालता है, उसका ज़िक्र यूहन्ना का पहला ख़त उसका पहला बाब और 9वीं आयत में मिलता है। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें, तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। यहाँ पर लफ्ज़ इकरार का मतलब ये है कि किसी चीज़ को पोशीदा ना रखना या किसी छुपी हुई चीज़ को सब के सामने ज़ाहिर करना। हम अपने गुनाहों को निकाल कर खुदा के सामने रख देते हैं और उन गुनाहों को लेकर खुदा के सामने इकरार करते हैं। बस अपने तमाम गुनाह खुदा के सामने रख दें ताकि वो तुम्हारा मुकम्मल इंसाफ करे। लिहाजा लफ्ज़ इकरार का मतलब ये भी हुआ कि मैं इस सारे मामले में खुदा के साथ मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। पुराना ख़मीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूँधा हुआ आटा बन जाओ। चनाचे तुम बेख़मीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। करंथियों का पहला ख़त उसका 5वां बाब और 7वीं आयत।